हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपोरिज्म की कि एपोरिज्म क्या होता है। तो एपोरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है ये ग्रीक से लिया गया है और इसकी मीनिंग होती है डेफिनेशन। मीन्स एपोरिज्म की जो लिटरल मीनिंग होती है वो होती है डेफिनेशन। एपोरिज्म यूजुअली किसी भी लेसन को टीच करने में काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये है क्या। ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है जो जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करती है, यानी कि सामान्य सच को एक्सप्रेस करने वाला एक छोटी सच्चाई होती है, छोटा सच होता है, या फिर एक ओपिनियन हो सकती है। और ये जो ओपिनियन या फिर ये छोटा जो ट्रूथ होता है, सच्चाई होती है छोटी सी, ये फ़िलोसफिकल होती है, यानी कि फ़िलोसफिकल मैटर्स से कनेक्टेड होती है, जो कि मोरल हो सकती है और इसमें प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं। यूजुअली एपोरिज्म दोनों चीज़ों में यूज़ की जाती है, मतलब स्पीच में भी और राइटिंग में भी इसका यूनिवर्सली यूज़ होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाता है कि इसमें सच्चाई होती है। कभी कभी क्या होता है, एपोरिज्म में ह्यूमर यूज़ किया जाता है मीनिंग को कन्वे करने के लिए, लेकिन ये सीरियस होती हैं। एंशियंट ग्रीक के एक फिजिशियन थे, उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि इस टर्म को दिया था सबसे पहली बार, और इस पर पूरी एक बुक लिखी थी मेडिकल एपोरिज्म पर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि इफ़ द शूज़ फिट्स वियर इट, अगर जूते फिट होते हैं तो उन्हें पहन लो। ये एक एपोरिज्म है, इसमें जनरल ट्रूथ है और ये कहीं भी किसी भी सिचुएशन पर अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। एपोरिज्म के दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। द ओल्ड लॉ ऑफ आई फॉर एन आई लीव्स एवरीवन ब्लाइंड। मीन्स एक पुराना नियम था कि आँख के बदले आँख, जान के बदले जान, और अगर इस तरह से हुआ आँख के बदले आँख तो हर एक इंसान अंधा हो जाएगा, हर एक इंसान ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ये नियम बना दें कि जान के बदले जान, यानी खून के बदले खून, तो इस स्टेटमेंट में एक जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सली हमें एक्सेप्ट करना होगा इस चीज़ को कि ये सही है। अगर ऐसा हुआ तो सभी पर इसका इफ़ेक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मीन्स बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता है तो कुछ करने से कुछ होता है। मीन्स अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके बारे में बात करने से, डिस्कस करने से या फिर जानकारी लेने से ही वो काम नहीं हो जाता। उस काम को हमको करना होगा, तभी वो काम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू रेज मेक ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ये भी जनरल ट्रूथ है। इंग्लिश लिटरेचर में एक महान राइटर हुए हैं जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। उन्होंने अपनी राइटिंग में, अपने एसोज में एपोरिज्म का काफ़ी यूज़ किया है। उनका एक एस्से है जिसमें वो कहते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। नेक्स्ट है, हैविंग नथिंग नथिंग कैन ही लूज़। मीन्स अगर किसी के पास में कुछ नहीं है तो उसका कुछ नहीं खो सकता, या फिर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एपोरिज्म क्या होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको सिर्फ समझना है कि ये क्या क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।